नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन राजस्थान। राजस्थान के जयपुर से खबर है। बता दें कि अशांत घोषित क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों एवं किराएदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से लाए जा रहे विधेयक का विश्व हिंदू परिषद ने स्वागत किया। इस संबंध में गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद के प्रांत कार्यालय भारत माता मंदिर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में बताया गया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्यूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रीमाइसेस इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल 2026 लाने का निर्णय लिया गया है। ये विधेयक सामुदायिक सद्भावना एवं सामाजिक संरचना बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय एवं प्रांत अध्यक्ष प्यारे लाल ने कहा है कि कई क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन के कारण सार्वजनिक व्यवस्था, सामुदायिक सद्भाव एवं सामाजिक ताने बाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दंगे अथवा भीड़ हिंसा की स्थिति उत्पन्न होने पर स्थायी निवासियों को अपनी संपत्तियां कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में यह विधेयक अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि किसी क्षेत्र को अशांत घोषित किए जाने के बाद सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वहां अचल संपत्ति का हस्तांतरण अमान्य एवं शून्य माना जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर अपराध को और गैर जमानती माना जाएगा, जिसमें 3 से 5 वर्ष तक का कारावास एवं अर्थदंड का प्रावधान किया जाएगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय प्रवक्ता अमितोष पारिक ने कहा कि विधेयक पारित होने के बाद अशांत घोषित क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों एवं किराएदारों के अधिकारों को संरक्षण मिलेगा तथा राज्य में सामुदायिक सद्भाव एवं सामाजिक संरचना सुदृढ़ होगी। उन्होंने बताया कि इस विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं प्रचार प्रसार प्रमुख गजेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि इस विधेयक से अशांत क्षेत्रों में उत्पन्न समस्याओं का समाधान होगा और वहां रहने वाले नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। प्रेस वार्ता में प्रांत सह मंत्री विवेक दिवाकर एवं प्रांत बजरंग दल संयोजक परमवीर भी उपस्थित थे। आप लोग जैसे हिंदुओं की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री भारत में शरण लेके बैठी हुई है, उनका मुद्दा क्यों नहीं उठाते? आप उनको भारत से वापस बाहर भेजने का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? ये विषय है, इस विषय से जोड़ेंगे तो मुझे लगता है हम कंफ्यूज हो रहे हैं। वो राजनीतिक विषय है, एक दूसरे से दूसरे के विषय हैं। हम शरण देते आए हैं। इस देश में पहली चर्च केरल में हिंदू राजा ने बनाई है, हम तो उसको मानने वाले हैं। शरण हम देंगे, पर शरण देने का मतलब नहीं है कि हम अपना स्वयं का ही खो दें। तो खाली जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को शरण दिए वो देव देशों की समस्या है, ये इस समय डेमोग्राफी चेंज होने की समस्या नहीं है। तो मुझे लगता है कि दोनों को अगर कंपेयर करें तो ठीक उत्तर नहीं है। अभी हम इसका समाधान क्या है, लेकिन सिचुएशन क्रिएट हो गई। मेरा पहला सवाल है कि आप लोग जैसे हिंदुओं की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री भारत में शरण लेके बैठी हुई है, उनका मुद्दा क्यों नहीं उठाते? आप उनको भारत से वापस बाहर भेजने का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? ये विषय है, इस विषय से जोड़ेंगे तो मुझे लगता है हम कंफ्यूज हो रहे हैं। वो राजनीतिक विषय है, एक दूसरे से दूसरे के विषय हैं। हम शरण देते आए हैं। इस देश में पहली चर्च केरल में हिंदू राजा ने बनाई है, हम तो उसको मानने वाले हैं। शरण हम देंगे, पर शरण देने का मतलब नहीं है कि हम अपना स्वयं का ही खो दें। तो खाली जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को शरण दिए वो देव देशों की समस्या है, ये इस समय डेमोग्राफी चेंज होने की समस्या नहीं है। तो मुझे लगता है कि दोनों को अगर कंपेयर करें तो ठीक उत्तर नहीं है। अभी हम तो मैंने यही कहा ना, ये चीज यहाँ तो लागू हो गई, तो क्या वहाँ भी लागू कर सकते हैं? क्या आप ये जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम आप सारी चीजें आज जितना फायदा कौन ले रहा है इनका? लागू करने की अथॉरिटी हम नहीं है। ये नियम बनाने का काम सरकारों का है, राज्य सरकारों का है, केंद्र सरकारों का है। आप और हमारा तो सिर्फ इतने ये मांग कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। क्रियान्वयन करने का काम सरकारों का है, कार्यपालिका का है, प्रशासन का है। हिंदुओं की मुश्किल बढ़ाएगा, क्योंकि अब तक उसके पास रास्ता था वहां मकान को बेच के निकल जाने का, अब वो रास्ता भी खत्म हो गया उसका। अब ये नियम आएगा, पढ़ेंगे तब देखेंगे अभी क्या आता है उसको। आज अमितोष जी ने काफी कुछ बताया। मोटा जो नजर आ रहा है वो तो यही आ रहा है ना कि वहां पे मुसलमान या कोई भी समुदाय विशेष
उसका मकान नहीं खरीद सकता अगर वो डिस्टर्ब एरिया अनाउंस हो गया तो। इसके अंदर हिंदू की अभी तो इसमें हिंदू की परेशानी कैसे देखिए, है? आप जो कह रहे हैं ये 92 का पत्र है। अब मैं 92 में समस्या उठाई थी, कलेक्टर को कहा था, एक सत्यनारायण करके कोई ईश्वरलाल सैनी है जिन्होंने हसनपुरा में मकान बेचा 27 से, हिंदुओं ने जाके कहा कि इस मकान को बेच कर इसको रोकिए, उसको नहीं रोक पाए। सबसे पहला आदमी था। अरे मैं वही कह रहा हूँ, मैं 92 की बात है ना, ये तो पहला आदमी हो ना वो। तो रोका लेकिन नहीं रोक पाए। आपने जो कहा उत्तर आ गया, हम पैसे के लालच में, उसके लालच में, मुसलमान जो बने वो भी तो पैसे। प्रथम बार आप लोगों से प्रेस वार्ता का है, हो सकता है मेरी बात आप तक अच्छे से पहुंच पाए। जो विषय क्षेत्रीय मंत्री जी ने रखे उसके बात को आगे बढ़ाते हुए हम सरकार के इस पहल का स्वागत करते हैं और आदर भी करते हैं। ये विषय किसी भी रूप से कम्युनल विषय, सांप्रदायिक विषय नहीं है, अपितु राज्य में शांति बनी रहे इसके लिए बनाया गया है। जहाँ पर भी हम एक टर्म सुनते हैं सेंसिटिव एरिया, उस सेंसिटिव एरिया को खत्म करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करते हुए एक्ट को लाया जाए। मैं आपके सामने दो विषय रखता हूँ, इससे पता चलता है कि इस कानून की आवश्यकता क्यों है। हंड्रेड्स ऑफ हिंदू फ्लैड द मुस्लिम मेजोरिटी मालपुरा इन राजस्थान। ये मालपुरा से हिंदू पलायन करने पे मजबूर हुआ। ठीक इसी प्रकार से हिंदू जो है वो टोंक में भी पलायन करने पे मजबूर हुआ था। इसी तरह से हिंदुओं ने पोस्टर्स लगाए और पोस्टर्स लगा के जयपुर के अंदर में हमें विषय देखने को मिला था, द राजस्थान पुलिस सेटअप एक्शन अगेंस्ट हिंदूज। ये पुराने चौक की विषय है। लगातार तरीके से हिंदू को पलायन करना या फिर पथराव करना, शोभा यात्रा के ऊपर में डिसहार्मनी मेंटेन करना, ये इन विषयों को देखते हुए डिस्टर्ब्ड एरिया करा गया है। और राजस्थान ऐसा दूसरा राज्य बना है। गुजरात में भी डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है। और जो लोग संविधान की बात करते हैं, मैं आपके माध्यम से एक संवैधानिक बात करता हूँ। उस संविधान के विषय के अंदर में हम देखें तो इसको पहले भी सर्वोच्च न्यायालय और गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जमात उलेमा हिंद वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, SLP नंबर है 29024/2024। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ थी, जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। पीठ ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल माना था। और जो पिटीशन लगाई गई थी जिसमें सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, अभी दो लोगों को जो खालिद है, ये कौन है? IIT के लोग हैं, पढ़ा लिखा से कोई संबंध नहीं है। प्रथम बार आप लोगों से प्रशांत कुमार मिश्रा, पीठ ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल माना था। और जो पिटीशन लगाई गई थी जिसमें सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को रेस्ट्रिक्ट करा जाए, उसको खारिज नहीं करा गया था। डिस्टर्ब्ड एक्ट के अंदर में जब भी कानून आएगा, इसमें एक डिस्टर्ब्ड एरिया लिखा जाएगा। कानून के अंदर में ये कहा जाएगा कि कोई भी जगह जहां पर कम्युनल इश्यूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज है, सांप्रदायिक इश्यूज हैं, जैसे आप अभी जाजपुर का देख लीजिए, चोमू का देख लीजिए, मालपुरा टोंक देख लीजिए, उस जगह को डिस्टर्ब्ड एक्ट करा जाएगा। वहां पे कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी ना खरीद सकता है ना बेच सकता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का परमिशन के बगैर। और अगर करता है तो उस पर सजा का प्रावधान भी करा जाएगा। अब बात आती है कि डिस्टर्ब्ड एरिया कैसे करा जाएगा, उसके लिए रूल्स आएंगे और उन रूल्स के अंदर में उस डिस्टर्ब्ड एरिया को डिफाइन करा जाएगा। इस तरीके के एक्ट्स देश भर में अलग अलग राज्यों में है। राजस्थान दूसरा राज्य बना है। मुझे लगता है इससे अशांति कम होगी। हमारी मांग ये है कि जब कानून बने तो जो भी प्रॉपर्टी किसी भी ऑफेंस के लिए यूज करी जाती है, चाहे पथराव करने के लिए यूज करी जाती है, अशांति फैलाने के लिए यूज करी जाती है, उसको कॉन्फिस्केट करा जाए, उसको सीज करा जाए, क्योंकि सीजर का प्रावधान NDPS एक्ट के अंदर में भी है। इस तरह से सीज करके उस प्रॉपर्टी की देख करी जाए। कोई भी व्यक्ति जो इन्वॉल्व होता है उसके अकाउंट्स को बंद किया जाए, वहां किसी तरीके का कोई भी बिजनेस नहीं करने दिया जा सके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जा सके। इससे मुझे लगता है अशांति कम होगी, सेंसिटिव एरिया कम होंगे, राजस्थान शांति की ओर बढ़ेगा और डिस्टर्ब एक्ट का प्रावधान जो है हम सबके लिए बहुत ही सहजतापूर्वक सही भी साबित होगा। अब प्रथम बार आप लोगों से प्रेस वार्ता का है, हो सकता है मेरी बात आप तक अच्छे से पहुंच पाए। जो विषय क्षेत्रीय मंत्री जी ने रखे उसके बात को आगे बढ़ाते हुए हम सरकार के इस पहल का स्वागत करते हैं और आदर भी करते हैं। ये विषय किसी भी रूप से कम्युनल विषय, सांप्रदायिक विषय नहीं है, अपितु राज्य में शांति बनी रहे इसके लिए बनाया गया है। जहां पर भी हम एक टर्म सुनते हैं